बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा वर्ष इतने खूबसूरत माहौल में खड़े होकर और बुरी ख़बर दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मजबूरी है कि साहब इतनी खूबसूरत जगह, माहौल इतना लश, और ऐसे ही ख्वाब हमें कराची शहर के लिए दिखाया गया था कि कराची में सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आ रहा है और वो आपको एक खुशनुमा माहौल देगा, साइंटिफिक तरीके से देगा। और लेकिन ये कि वो तो कामयाब नहीं हो सके उसमें हम, लेकिन उसके साथ साथ मेरे मुलाजमीन भी परेशान, मेरे कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान, बताता चला आ रहा हूँ। बीच में फिर मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर ने ख़त लिख के बोल दिया है कि साहब काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर उनको लॉलीपॉप दी गई और उनको तंग करने का सिलसिला जारी है। अब हुआ ये, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ उस चीज़ों को कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में एक दफ़ा फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि साहब आप लोग पता नहीं काम करते नहीं हो और शायद यहाँ के अमले के साथ मिले हुए हो और 2 नंबर काम करते हो। तो कचरा कौन उठा रहा है? कूड़ा करकट कॉन्ट्रैक्टर ही उठा रहा है ना भाई। जो डिप्टी कमिश्नरों ने मुहिम चलाई थी, उन्होंने तकरीबन 1500 से 2-2.5 हज़ार रुपये टन के हिसाब से गली महल्लों से उठा के GST पहुँचाया था। लगा लो हिसाब, हो सकता है कम हो, 1500 लगा लो, 2000 रुपये तो लग गए, 2.5 हज़ार रुपये। अच्छा, उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर वही 350-400 रुपये में उठा रहे थे, वो जहर लग रहा था। ठीक है, चलो उसको भी छोड़ो यार, उस पर भी पैसे ज़ाये हुए। खैर, साफ सफाई हुई 21 सितंबर से 21 अक्टूबर की जो वज़ीर आला की मुहिम थी उसका जिक्र कर रहा हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्टर बड़े मेहनत कश हैं, काम करते हैं, अपनी मशीनरियाँ लाते हैं, डंपर लोडर, 10-10, 20-20, 40-50 डंपर होते हैं, 10-20 लोडर लगे होते हैं, उनका ख़र्चा होता है। अब हुआ ये कि कॉन्ट्रैक्टर GST से कचरा उठाता है और लैंडफुल साइट पे जाके ठिकाने लगाता है। आप उसको तंग करते, उसके बिलों की अदायगी नहीं करते। अभी आपने नया धंधा शुरू कर दिया कि उनके कटौती कर दी, किसी की 50 लाख कर दो, किसी की 35 लाख कर दो, किसी की 1 करोड़ कर दो, किसी की 70 लाख कर दो। आप बादशाह सलामत हो। अगर कोई घुस गया नैब में या अदालत में चला गया तो जस्टिस गुलजार आ गए और उन्होंने नाप लिया तो क्या होगा? ये 2 साल 1 महीने के लिए जनवरी फरवरी 2022 में जाएंगे और ये शहर में जो उधम करेंगे तो फिर पता चल जाएगा शहर को सुधारने के लिए आए। अभी एक और ख़बर देता हूँ ना अभी, हाँ, तो अगर कोई अदालत में चला गया तो आपके गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे और पिछला जब 2014 से अगर कहानी शुरू हुई तो अरबों रुपए बरामद हो जाएंगे सरकारी ख़जाने में। ये आज बता रहा हूँ, बड़े लोग टंग जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाउन और डिस्ट्रिक्ट की सतह से लोग छुप के यहाँ आए और सब नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, सब नॉन टेक्निकल वर्ड हैं, जिनको कचरा कुंडी का ही नहीं पता, जिन्हें गार्बेज का ही नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अब आप इनको तंग करते हो, ये कचरा जा रहा है, अच्छा भाई चले जा रहा है। अबे वहाँ पे 1 पर्ची 2-3 पर्ची होती है, 2 पर्ची देते हो, हाँ जी कवर होके जा रहा है और इतना कचरा उड़ गया GTS से। जब डंपिंग ग्राउंड पहुँचता है वहाँ तुम्हारे बंदे खड़े होते हैं, ओहो अनकवर है। अबे भाई वो जब 20-30 किलोमीटर चल के आएगा, रास्ते में हवा होगी, प्रेशर से हवा भी चल रही है, और वो डंपर में अगर पर्दा कहीं से हट गया तो क्या होगा? अगर 1 फुट की भी जगह हो गई तो उसको ब्लैकमेल करते हो और जी 5000 काट लो, अनकवर्ड। अरे अनकवर्ड क्या होता है मेरा भाई? यहाँ DMC की गाड़ी सारी अनकवर्ड है, तो वो कोई नहीं देख रहा है। ये साइंटिफिक तरीका है। तुमने कंटेनर खुद काटे थे, वो भी मूवी दिखाऊं क्या? सॉलिड वेस्ट वालों ने खुद कंटेनर काटे थे, यूँ साफ और खुला लेके जाते थे। जब शोर किया तो फिर थोड़ी अकल आई। तो खेल तमाशे हो रहे हैं। अभी यार ये कूड़ा करकट चलाना ज़रा दिखाओ इनको, कूड़ा करकट और ये वो स्क्रीन पे चलाओ। अब आपको मैं थोड़ा सा तनासुब पे लेके जाऊँ ना कि क्या होता क्या है इस शहर के अंदर। कूड़ा करकट देख रहे हो आप, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुहिम चली थी और उसमें हमारे गोंद पास में ले लो, 21 सितंबर से 21 अक्टूबर तक 1,63,000 और तकरीबन समझ लो 563 या 61 टन जो है वो कूड़ा करकट वहाँ गया था। ठीक है, 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान अब वहाँ क्या असर हुआ साहब कि वहाँ पे सिर्फ जो है 90,100 कुछ टन जो है, 640 टन 60 टन जो है कचरा गया। यानी कि कैंपेन के अंदर 1,65,000 गया, अभी जो है सिर्फ 90,000 टन जा रहा है। ये आपका गोंद पास का बता रहा हूँ रिकॉर्ड। और इस वक्त जो फिगर है वो तकरीबन महीने की 50,000 हो गई है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की 50,000।
नीचे आ गया, आपका ग्राफ गिर रहा है। जाम छाकरों में 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक अगर आपको बताऊं मैं तो 3,02,000 और तकरीबन 84 टन, 804 टन समझ लो या 800 टन कह लो कचरा गया था। 3,07,000 2,000, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ अक्टूबर में। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आपकी पोजीशन ये थी कि 1,98,726। ये आपको वहाँ से कांटे से सारी तफसील मिल जाएगी। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो कांटे से ले लेना, इसमें चंद 100 टन का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये आप नीचे आ गए। अब वहाँ पे 1 लाख टन, 1,20,000 टन कूड़ा करकट जा रहा है जाम छाकरों। तो ये सूरत हाल है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ग्राफ नीचे आ रहा है और आप बोल लो ये। अच्छा, फिर आप कहते हो वहाँ पे तो काटा होता नहीं है जीएसटी पे, ऊपर से वो जो भरते हैं तो कभी 25 टन हो जाता है, कभी 30 टन हो जाता है, कभी 32 हो जाता है। जहाँ 32 हुआ आप बोलते हो ओवरलोडिंग है। ओ चाचा, लोडिंग वो लेके तो आ रहा है ना, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी होती है? वो F-16 की तरह तो आता ही नहीं है। उठा के देख लो जितने कचरे से भरे जा रहे हैं ट्रक जाम छाकरो गोंद पास, वो किस तरह जा रहे होते हैं। और वो हादसे का बायस भी नहीं बनते, सीधा सीधा जा रहे हो, रिंगते हुए जा रहे होते हैं। ओवरलोडिंग, वो भी इसकी कटौती कर दो। लमसम कटौती 30 लाख, 25 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक आप कटौती कर रहे हो। बाद में सेटिंग करोगे क्या है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सफ़ेद हाथी, मैं अपने लफ्ज़ पे कायम हूँ। और अगर कोई अदालत चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया और जस्टिस गुलजार के पास एप्लीकेशन चली गई तो 2014 से अब तक के सारे अदाकार फिर भुगतोगे। ऐसी फिल्में खड़ी होंगी कि अरबों रुपए यहाँ पे आए, वो किधर गए। ठेकेदारों को ब्लैकमेल करके आप क्या हासिल कर रहे हो? आप अपना नुकसान कर रहे हो। जो पैसा आ रहा है वो दो। करप्ट अफसरान तो हर जगह मौजूद होते हैं भाई, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ना नैप करती, ना एंटी करप्शन करती, कोई नहीं करता। तो ये तो अब सब कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, सिनारियो बदल रहा है, ये वो जा रहा है, वो आ रहा है, फौज ये तब गई है, फला जज से तब गई है, तो सिनारियो बदल, हम बच जाएंगे। तो भाई बचते रहो, भाई बचते रहो। मेरा काम मामले को हल कराना नहीं है, कोई नहीं है कि सड़क टूटी हुई है, मैं दिखा रहा हूँ कि सड़क टूटी हुई है तो मैं बनवा दूंगा। मैं कभी नहीं बनाऊंगा, मेरा काम है निशानदेही करना। जिसका काम है वो देखे। अगर कोई अदालत घुस गया सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस गुलजार के पास चला गया, अल्लाह रहम करे, तो तुम्हारे 2014 से यहाँ तक आएंगे और बड़ी फिल्मों को साथ लेकर डूबोगे। ये मैं आज बता रहा हूँ। और उसने पूछ लिया कि कितने टेक्निकल लोग बैठे थे इसके, जब अपॉइंटमेंट की है यहाँ पे आपने, कितने टेक्निकल लोग थे जिसको कचरा, गार्बेज और ये लोडर, डंपर, बफगेट इसका पता था, GTS का पता था, कचरा कुंडियों को पता था। बताओ, सवालात पूछ लिए तो नींदें उड़ जाएंगी। कोई भी नहीं था। कोई KPT से आ रहा है, कोई टंडोजाम से आ रहा है, कोई सक्कर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आ रहा है, कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से तो आ जाए तो काम का होगा। वो 7 डेवलपमेंट से पता नहीं कहाँ से ला रहा हो, माइनीस से ला रहा हो, पता नहीं कैचअप से ला रहा हो, कहाँ से ला रहा हो यार। तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ खेल रहे हो, ये अपने साथ दुश्मनी कर रहे हो, अपने महकमे के साथ कर रहे हो। और यकीनन जस्टिस गुलजार शेख आ चुके हैं और वो ऐसा एहतसाब करेंगे। मुझे लग रहा है कॉन्ट्रैक्टर जा रहा है। 1-2 से मेरी बात हुई है, वो बहुत तपे हुए हैं कि इतनी कटौती और नाइंसाफ़ी, ब्लैकमेलिंग, और हम काम कर रहे हैं। जाके कांटे पे देखो, GST पे जो पर्ची देते हो वो चेक करो, तो 2 नंबर काम किधर हो रहा है तुम्हारे लोग खुद देख रहे हैं। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपने इख्तिताम की तरफ लग रहा है कि जा रहा है। और जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, जो कराची के हमदर्द हैं, कराची को देखते हैं, वो यकीनन नाप देंगे। और 2014 से लेकर आज तक की फिल्में, सारे अदाकार और ऊपर से जो हिदायतकार ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो सब नाप लिए जाएंगे। तो तुम लोग पूरी लाट उठवाओगे, आज के दौर वालों पूरी लाट उठोगे। और तुम लोग के असासे जो अफसरान बैठे हैं, उनके असासे भी खुल के सामने आ जाएंगे कि तुम लोग क्या थे, आज क्या बन गए, कहाँ रह रहे हो, तुम्हारी डिग्रियाँ क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या थी, क्या था, कैसे आए, कौन सा तजर्बा था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में तुम्हें तैनात किया, और तुम लोग के असासे कैसे बन गए और आज तुम लोग कैसे रह रहे हो। इतना कट्टा चट्टा खुलेगा, रहे नाम अल्लाह का। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जो हो रहा है खेल तमाशे, मैं कह रहा हूँ पूरी लाट उठेगी ऊपर से नीचे तक। वज़ीर आला साहब, अभी भी वक्त है। नासिर शाह तो मुस्कुरा के आ जाता है यार, किसी सही आदमी को भेजो, टाइट आदमी हो।
वरना ये पूरी लाट उठवाएंगे। 2014 से फाइलें खुल जाएंगी। शर्जील मेमन भी जाएगा बेचारा, मेरा जाम खान चोरो भी जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसको जमानतों में तोसी हो रही है, उसको भी ये मरवा देंगे। लिहाजा एक मशवरा दे रहा हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ तवज्जो दें। जो हाथी पाला है तो उसकी खुराक भी बड़ी है, लेकिन उस खुराक के साथ साथ वो इतनी गंद कर रहा है कि शहर संभल के नहीं दे रहा है। इस वक्त भी सेंट्रल में और बल्दिया में जो बुरा हाल है कूड़े करकट का हो रहा है ना, जाके देखो ताकि पता चल जाए। ठंडी मशीनों में बैठ के कटौती करना, नाइंसाफ़ी करना और माल रोकना शहर की बर्बादी और तबाही के बराबर होगा। अमराज फैलेंगे, अस्पताल आबाद होंगे। बचा सकते हो तो बचा लो। आधा बरस।